हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 16th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द सर्किट शोन। देखो यहाँ पे ये एक सर्किट दिया है, इसमें ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस अगर आपको ये 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो वो आपको स्टेप वाइज फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे उसके लिए सबसे पहले यहां चेक करो कि कितने सोर्सेस है। तो यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे हमें 3 सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर एक वोल्टेज सोर्स, ये भी एक वोल्टेज सोर्स और ये एक करंट सोर्स। यहां पे 3 सोर्सेस है। तो अगर यहां पे 3 सोर्सेस है तो इसको हम 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये वोल्टेज सोर्स हम कंसीडर करेंगे और इसके वजह से 6 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम चेक करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये सोर्स को कंसीडर करेंगे और फिर 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हम फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में ये करंट सोर्स हम कंसीडर करेंगे और 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब हर एक स्टेप में हर एक सोर्स की वजह से 6 में से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पहले चेक करना है। और फिर एट द लास्ट स्टेप नंबर 4 में तीनों सोर्सेस की वजह से जो हमने करंट फाइंड आउट किए थे वो सभी करंट्स का हम समेशन करेंगे यानी एडिशन करेंगे। वो स्टेप नंबर 4 रहेगा और फिर प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी आप कोई सोर्स कंसीडर करते हैं तो दूसरे सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करना होता है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है। तो यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो जैसा हमने कहा यहां पे 3 सोर्सेस है। तो जब आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, जब आप स्टेप 1 में जब आप ये सोर्स को कंसीडर करेंगे तो आप ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते समय दूसरे सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करना है। मतलब ये वोल्टेज सोर्स को, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको डीएक्टिवेट करना है, इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। और ये जो करंट सोर्स है इसको डीएक्टिवेट करना है, इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। क्योंकि ये रूल है कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया जाता है बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना मतलब उसको रिप्लेस किया जाता है बाय मींस ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, तो चलो हम स्टेप नंबर 1 से यहां पे स्टार्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो ये देखिए हमने लिखा है स्टेप 1 कंसीडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये जो 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है हम पहले इसको कंसीडर करेंगे और ऐसे में आपको एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए हम यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं और न्यू सर्किट ड्रॉ करते समय आपको क्या करना होता है, जो सोर्स कंसीडर कर रहे हैं उसको छोड़ के जो रिमेनिंग सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना है। तो ये सोर्स छोड़ के जो रिमेनिंग सोर्सेस है, इट मींस ये दोनों सोर्सेस इनको हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए इसको शॉर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा यहां पे शॉर्ट ब्रांच बन जाएगा। और ये जो करंट सोर्स है इसको डीएक्टिवेट करेंगे, इट मींस इसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो इसके जो दोनों एंड्स है वो ओपन हो जाएंगे और जो रिमेनिंग जो रेजिस्टेंसेस वगैरह है वो आप एज इट इज शो करेंगे। ये 6 ओम, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे बैटरी है, इट मींस वोल्टेज सोर्स कितना है, तो ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है 5 वोल्ट का। इस तरह से ये हमने न्यू स्टेज यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, वहां पे हम लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं ओपन सर्किट और ये है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इस तरह से। ठीक है, और ये कंडीशन में हमें क्या करना है, ये कंडीशन में हमें करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो चलो अब ये स्टेज में हम 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के पहले एक काम करो, ये जो ओपन सर्किट वाली ब्रांच है इसको रिमूव कर दो। क्योंकि ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। ये ब्रांचेस ओपन है, देखो यहाँ पे ओपन एंड्स है तो ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता। ऐसे में ये ब्रांचेस को यहाँ निकाल दो और एक न्यू सर्किट हम बनाएंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था हमने ये एक न्यू सर्किट ड्रॉ कर लिया है। इसमें बस हमने क्या किए, ये जो बीच में जो ओपन ब्रांचेस थे उसको हमने रिमूव कर लिए, बाकी रिमेनिंग सर्किट एज इट इज है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये बैटरी है यहाँ लगी 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और जो बीच में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो ओपन ब्रांचेस में आ गया, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिए। और अब ये न्यू स्टेज आपके सामने है और अब ये स्टेज में हम क्या करेंगे, 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ही लूप है, देखो एक ही लूप है, एक ही सर्किट है। इसका मतलब यह है कि ये 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट यहां से फ्लो होगा
वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा। देखो करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हमें कहीं पे भी करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। करंट डिवीजन रूल अप्लाई तब करना होता है जब करंट कहीं डिवाइड होता है, लेकिन यहां एक ही लूप है, एक ही सर्किट है, यहां कहीं पे भी करंट फ्लो कहीं पे भी जो है वो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें बस ये करंट फाइंड आउट करना है। ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट के अक्रॉस का ये है टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा टोटल करंट। तो ये टोटल करंट कहलाएगा, तो हम इसको कहेंगे IT। बस हमें ये टोटल करंट IT फाइंड आउट करना है जो पूरे सर्किट में यहां पे फ्लो हो रहा है। और ये फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पे ओम्स लॉ का यूज करो। ओम्स लॉ का फार्मूला है दैट इज करंट फाइंड आउट करने के लिए I = V/R। ठीक है, तो यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा, यहां पे करंट हो जाएगा दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। हम इसको ऐसा कहेंगे IT, VT एंड RT। टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है पूरे सर्किट का 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये सर्किट में देखो ये ब्रांच में ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया 15। देखो 5/15 15 कहां से आया, 6 + 9 किए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो 15 हो गया। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे 5/15 इट मींस 1/3, तो 1/3 इट मींस ये हो गया 0.333 एम्पियर। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल करंट IT इज 0.333 एम्पियर। और ये करंट 6 ओम में से भी फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में से ये 0.333 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और जब ये करंट 6 ओम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा राइटवर्ड है। तो यहां पे हम सामने ऐसा डायरेक्शन भी दे देंगे। डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब हम स्टेप नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो हमें स्टेप नंबर 4 में सभी स्टेप्स के जो करंट्स होते हैं उनका समेशन करना होता है, तो ऐसे में आपको डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए हमने स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट कर लिया है। हमें पता चल चुका है कि 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 6 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 0.333 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जो कुछ भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो स्टेप 1 में हमें 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट ये मिला, हम यहाँ लिख के रखते हैं 0.333 एम्पियर और इसका डायरेक्शन राइटवर्ड। स्टेप 2 का करंट भी हम यहाँ लिख लेंगे आगे चल के, और स्टेप 3 का करंट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो फाइनली स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब हमें क्या करना है, अब हमें एक दूसरा सोर्स कंसीडर करना है और इसके पहले के सोर्सेस हमें डीएक्टिवेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे और इधर से के सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे। ये ओपन सर्किट, इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, और इसको डीएक्टिवेट करते समय इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है स्टेप नंबर 2 कंसीडर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और इसके पहले जो स्टेप नंबर 1 में जो हमने डायग्राम्स बनाए थे उसी को हमने मॉडिफाई करना था, तो ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिए। इसमें आप देख सकते हैं एक न्यू डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हमने कंसीडर किया है, तो ऐसे में रिमेनिंग जो सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना होता है, तो करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो ये देखो हमने उसको रिप्लेस कर दिए बाय ओपन सर्किट, और ये वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिए बाय शॉर्ट सर्किट। यहां पे आ गया शॉर्ट ब्रांच, यहां पे आ गया ओपन ब्रांच। हम यहां पे लिख के देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है ओपन सर्किट और यहां पे हमने किए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इस तरह से। ओके, और ये एक न्यू स्टेज बन के तैयार है। यहां पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप में ये 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 6 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पे जैसा हमने पिछले स्टेप में किए थे बिल्कुल सेम जो स्टेप है यहां पे हमें रिपीट करना है। वो क्या, तो ये देखिए यहां पे ओपन ब्रांचेस है, तो जैसा हमने कहा था स्टेप 1 में ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, हमें उसको रिमूव करना होता है। तो चलो ये ओपन ब्रांचेस को रिमूव करेंगे। तो ओपन ब्रांचेस को रिमूव करने के बाद सर्किट देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां पे जैसा पिछले स्टेप में सर्किट बना था बिल्कुल उसी टाइप का है। पिछले स्टेप में यहां पे वोल्टेज सोर्स था, इधर में शॉर्ट था, यहां पे उल्टा है, यहां पे इधर वोल्टेज सोर्स है, इधर शॉर्ट है। ठीक है, तो चलो अब ये कंडीशन में आप 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे, और ये फाइंड आउट करने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आप ये जो सर्किट है देखो यहां पे फिर से एक सिंगल लूप है, एक सिंगल सर्किट है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके वजह से जो भी करंट यहां से फ्लो होगा ये कहलाएगा टोटल करंट। स्टेप नंबर 1 में जैसा था बिल्कुल उसी तरह से हमें काम करेंगे। ये टोटल करंट को नाम दे देंगे IT डैश। ठीक है, ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IT डैश। और ये करंट देखिए इस तरह से फ्लो हो रहा है। देखो ये है IT डैश,
ये देखिए ये 6 ओम में से भी फ्लो होगा, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरे सर्किट में पूरे लूप में सिंगल करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 6 ओम में IT डैश फ्लो हो रहा है और यही IT डैश अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। फिर से हम यहां पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे क्योंकि सिंगल लूप है, सिंगल सर्किट है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला V/R हमें करना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे IT डैश दैट इज टोटल करंट, स्टेप नंबर 2 का है, IT डैश इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज है यहाँ पे 12 और टोटल रेजिस्टेंस है, देखो ये टोटल रेजिस्टेंस में ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 6 + 9 दैट इज 15। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8 एम्पियर। तो ये हमें IT डैश यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे देयरफॉर IT डैश इक्वल्स टू 0.8 एम्पियर। और ये करंट का डायरेक्शन हमें शो करना पड़ेगा। डायरेक्शन का यूज आपको लास्ट स्टेप में होने वाला है जहां पे हम समेशन करेंगे। तो ये हमने IT डैश फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमने फाइंड आउट कर लिए। ये देखिए 6 ओम में जो है IT डैश फ्लो हो रहा है 0.8 एम्पियर और जब ये करंट 6 ओम में फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड है, इसलिए हमने ये डायरेक्शन शो की है। तो ये स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसका जो कुछ भी रिजल्ट हमने फाइंड आउट किए वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ लिखेंगे IT डैश 0.8 एम्पियर और इसका करंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट ये है, स्टेप नंबर 2 में 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट ये है। चलो देखते हैं अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जैसा हमने कहा था स्टेप नंबर 3 में करंट सोर्स को कंसीडर करना है। तो चलो स्टेप नंबर 3 में अब ये करंट सोर्स को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और करंट सोर्स को कंसीडर करते समय रिमेनिंग सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है। तो ये दोनों जो सोर्सेस है इनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस है तो इनको डीएक्टिवेट करो बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। न्यू डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा और इधर शॉर्ट हो जाएगा। हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हमने स्टेप नंबर 3 यहां पे लिखा है कंसीडर 10 एम्पियर करंट सोर्स। और ऐसे में जैसा हमने कहा था एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें हमने करंट सोर्स को कंसीडर किया है ये वाला, और जो रिमेनिंग सोर्सेस है उनको हमने डीएक्टिवेट किया है। इधर का वोल्टेज सोर्स और इधर का वोल्टेज सोर्स, दोनों साइड के वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिए क्योंकि रूल है कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे हम ये लिख लेंगे, ये देखिए ये है शॉर्ट सर्किट राइट साइड में भी और ये है शॉर्ट सर्किट लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, इस तरह से। और अब ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन में 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए अब यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करना है या नहीं वो हमें चेक करना है। कैसे, तो देखो सबसे पहले करंट सोर्स की तरफ ध्यान दो, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है वो यहां पे चेक करो। तो यहां पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है यहां पे 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट जो है वो यहां पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये देखिए उसका करंट का डायरेक्शन क्या है वो हम चेक करेंगे। देखो डायरेक्शन ऐसा अपवर्ड है तो टोटल करंट ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ये देखिए ऐसा। ठीक है, उसका डायरेक्शन ऐसा ऊपर जा रहा है। जब ये करंट ऊपर जाएगा तो 10 एम्पियर का करंट ये जॉइंट पे, ये नोड पे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ठीक है, ये जो करंट ऊपर जा रहा है ये है IT, टोटल करंट IT। ये जो करंट ऊपर जा रहा है ये है IT। जब ये ऊपर दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसका नाम हम यहां दे देंगे I1 और इधर जो डिवाइड हुआ इसका नाम हम दे देंगे I2। ठीक है, इधर जा रहा है I1, ये फ्लो हो रहा है I1 और इधर फ्लो हो रहा है I2। अब चेक करो कि I1 I2 में से कौन सा करंट 6 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है I1। इसका मतलब हमें यहां पे I1 फाइंड आउट करना है। पिछले दोनों स्टेप्स में करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा था, पूरे लूप में एक सिंगल करंट फ्लो हो रहा था, टोटल करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे टोटल करंट जो है ये नोड पे, ये जॉइंट पे यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये I1 I2 में से अगर आपको कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है तो आपको करंट डिवीजन रूल फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड हुआ है और ऐसे में हमें I1 I2 में से I1 फाइंड आउट करना है जो कि 6 में से फ्लो हो रहा है। तो चलो I1 फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते समय आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, वो है टोटल करंट। और टोटल करंट क्या है वो हमें पता है 10 एम्पियर। अगर टोटल करंट यहां अगर नहीं पता होता तो हमने वो फाइंड आउट किए होते, लेकिन यहां ऑलरेडी पता है टोटल करंट। तो इसी का यूज करके हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और I1 फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से हमें I1 फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे जो करंट फाइंड आउट करना है वो आपको यहां लिखना है लेफ्ट साइड में। तो हमने लिख लिया I1
और अब आपको यहां टोटल करंट का वैल्यू लिख लेना है। टोटल करंट क्या है 10 एम्पियर, तो हम यहां लिख लेंगे 10 इनटू, अब यहां पे आपको एक फ्रैक्शन तैयार करना है, तो ये हम ऐसा फ्रैक्शन बनाएंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है जरा आप इसको ध्यान से समझ लो। न्यूमरेटर में आपको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लिखना है, वही रेजिस्टेंस आपको नीचे भी लिखना है, फिर आपको प्लस करना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। बताते हैं वो क्या है। सबसे पहले आप ये पता करो कि रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच जो हमें यहां पे लिखना है वो क्या है। तो ये जो टोटल करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 I2, उसमें से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो I2 वाला ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो ये अपोजिट ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है चेक करो, तो ये ब्रांच में 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हम यहां लिख लेंगे ऊपर में 9 ओम। जो आपने अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लेके वही रेजिस्टेंस नीचे भी लिखो, और अब इसमें प्लस करो रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। इट मींस करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस क्या है, तो यहां पे है 6 ओम, तो यहां हम लिखेंगे 6, बस इतना ही है। तो ये हमने करंट डिवीजन रूल यहां पे अप्लाई किए और ऐसा हमने फॉर्मेट बना लिए, बस इसके थ्रू इसका आंसर निकालना है। ये समझ गए। देखो जो करंट फाइंड आउट करना है वो यहां लिखो, टोटल करंट यहां लिखो, और यहां पे आपको लिख लेना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच पहचानना काफी आसान होता है। करंट जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसमें से आप एक पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, जो दूसरा पार्ट फाइंड आउट नहीं कर रहे वही है अपोजिट ब्रांच। तो आप I2 फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो I2 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो पूरा ब्रांच जो है वो अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो ये अपोजिट ब्रांच है, तो उसका रेजिस्टेंस 9 ओम ऊपर भी लिखे और नीचे भी लिखे। अब आपको प्लस करना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट करें तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है पूरा, यहां पे 6 है, इसलिए हमने लिखे 6। ओके, ये बिल्कुल सेम फार्मूला है जो हम इसके पहले के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर आएगा 6 एम्पियर। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें करंट I1 मिल गया। इसका मतलब ये वो करंट है जो 6 ओम में से फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ये करंट I1 6 ओम में से फ्लो हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन देखो क्या है, लेफ्टवर्ड। तो हम यहां पे ब्रैकेट में इसका डायरेक्शन दे देंगे लेफ्टवर्ड। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में जो 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है वो है I1, और इसका डायरेक्शन है, इसका ये करंट है 6 एम्पियर और डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, इस तरह से। तो फाइनली जैसा हमने कहा था स्टेप नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में हमने 5 वोल्ट के वजह से 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता कर लिए, 0.333 एम्पियर। स्टेप नंबर 2 में 12 वोल्ट के वजह से 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.8 एम्पियर। और स्टेप नंबर 3 में 10 एम्पियर की वजह से 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, ये हमने पता कर लिया है। और अब है लास्ट स्टेप जो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है स्टेप नंबर 4। और अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में ये तीनों स्टेप्स का जो करंट है उसका हमें समेशन करना है। तो चलो वो हम समेशन करेंगे और वहां पे हमें पता चल जाएगा कि तीनों के वजह से 6 ओम में कितना रिजल्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 4, करंट थ्रू 6 ओम। देखो 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो करंट को हम कहेंगे करंट I, ठीक है। और समेशन करना है, ये तीनों का समेशन करना है। तो ये समेशन करने के लिए अब आपको इनके डायरेक्शन का यूज करना है। देखो 3 में से 2 का डायरेक्शन सेम है। देखो ये I1 जो है वो स्टेप नंबर 3 का लेफ्ट साइड जा रहा है, IT डैश स्टेप नंबर 2 का लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। और स्टेप नंबर 1 का जो करंट है वो राइट साइड जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे एक ऐसा रूल मान के चलेंगे कि लेफ्ट साइड जाने वाले हम पॉजिटिव ले लेंगे। जो करंट लेफ्ट साइड जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग I1 लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव, IT डैश लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन लिखते समय IT जो राइट साइड जा रहा है वो आपको निगेटिव में लिख लेना है, ठीक है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज पहले स्टेप का करंट दैट इज IT, लेकिन लिखते समय आपको निगेटिव में लिखना है। तो ये हम यहां लिखेंगे निगेटिव में IT, ठीक है, देन प्लस IT डैश और प्लस फिर I1, इस तरह से। ये देखिए ऐसा हमने लिख लिए, ठीक है। हमने क्या किए, जो करंट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव में लिए हैं, ठीक है। ऐसा ये जो हमने मेंशन किया है, ये ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि लेफ्ट साइड में जो जा रहे हैं करंट उनको हमने पॉजिटिव में लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये I1 IT डैश लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए दोनों पॉजिटिव है, ये राइट साइड में जा रहा है इसलिए ये निगेटिव में लिए, ठीक है। और अब चलो सभी का वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे IT का वैल्यू है, ये हम लिख लेंगे -0.333, ठीक है, प्लस ये 0.8 प्लस ये 6। देखिए इस तरह से सभी का वैल्यू हमने ये पुट कर लिए। और अब समेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 6.467 एम्पियर, ठीक है। देखो 6.467 एम्पियर आ चुका है।
और ये है करंट I फ्लोइंग थ्रू 6 ओम और इसका डायरेक्शन हम यहां पे दे देंगे लेफ्टवर्ड। ये जो हमने समेशन किया है ये इसी तरह से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर यही रहेगा और करंट का डायरेक्शन भी यही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 6.467 एम्पियर और उसका डायरेक्शन होगा लेफ्टवर्ड और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले जो हमने इसके 15 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।